तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 250 सीसी की बाइक के बारे में बताऊंगा जो कि आपको मार्केट में मिलती है 8 लाख रुपए में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बाइक आपको 8 लाख रुपए में मिलती है। और यहाँ पे कौन सी बाइक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये चीज़ आप लोग गेस भी नहीं कर सकते हो। फिर भी जिन लोगों ने गेस कर लिया कि कौन सी बाइक है जो कि 250 सीसी इंजन के साथ आती है 8 लाख रुपए में, तो कमेंट जरूर में जोर से बताइएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो भी जोर से कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब बिना देर करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो बाइक के बारे में बात करने वाले हैं ये है एक 250 सीसी की बाइक। और आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जितनी भी 250 सीसी की बाइक्स आती है, यानी 250 सीसी सेगमेंट में जो बाइकें आती है वो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है। चाहे वो KTM की ड्यूक 250 मतलब ऑन रोड में थोड़ी सी भले ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो जिक्सर SF 250 हो, हुस्कवर्ना 250 हो, जिक्सर 250 हो, मतलब जितनी भी ये सब बाइकें आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आसानी से देखने को मिल जाएगी। हाँ, गिनी चुनी 250 सीसी की बाइकें आती थी, जैसे कि होशोंग की GTR 250 आती थी लगभग 4.25 लाख रुपए में, यानी 4 लाख रुपए तक उसकी प्राइस सट जाती थी। और एक दो बाइकें और भी थी, लेकिन यहाँ पे जो आज मैं आपको 250 सीसी की बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसकी जो प्राइस है ये ऑन रोड में आपको मिलती है 8,22,000 रुपये। सो बिना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हुए सीधा यहाँ पे मैं आपको नाम बताता हूँ कि कौन सी बाइक के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी KX 250 के बारे में। तो अब आपको जैसा स्क्रीन पे इसकी इमेज और वीडियोस दिख रहे होगी, यहाँ से आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि ये बाइक कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, ये बाइक है एक डर्ट बाइक। और डर्ट बाइक आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि गुंडे बदमाश चलाते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म में, एकदम जो घैं घैं करके चलती रहती है, मतलब जिनका जो एमिशन नॉर्म्स होता है, मतलब जिनका जो आवाज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है कोई नॉर्मल बाइक से अगर कंपेयर करते हो तो, या फिर नॉर्मल बाइक से अगर आप लोग मिलाकर देखते हो तो जी हाँ दोस्तों, कावासाकी KX 250 जो है इसकी जो प्राइस है ये आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 8,22,000 रुपीज़ में। इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,99,000 रुपीज़। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ जो आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो ये है कि ये बाइक आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, ये बाइक थोड़ी सी और महंगी मिलनी चाहिए। अब आप लोग मेरे से यहाँ पे ये बोलोगे कि भाई 250 सीसी की बाइक 8 लाख रुपए में मिल रही है तो भला और इससे ज़्यादा महंगी क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 7,99,000 रुपीज़। और इसकी जो इंश्योरेंस की जो प्राइस आपको देनी पड़ती है वो लगभग 2300 रुपये देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जो टोटल प्राइस निकल के आती है वो है 8,22,000 रुपये, यानी 8,22,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो बताया ही नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक है इसको आप लोग खरीद तो सकते हो, परचेस कर सकते हो, लेकिन ये जो बाइक है ये रोड में इलीगल है, जिसकी वजह से रोड में इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। और रजिस्ट्री नहीं होती जिसकी वजह से आपको इसके लिए कोई नंबर प्लेट अलॉट नहीं होता है। नंबर प्लेट से मेरा मतलब है कि वही नंबर उम्र आपको कोई भी इस बाइक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बाइक है ये रोड पे होती है इलीगल। इंडिया में भी ये बाइक है इलीगल रोड पे चलाने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में भी ये बाइक इलीगल ही रहती है, जिसकी वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। तो आप लोग मेरे से पूछो कि भाई 8 लाख रुपए भी दे रहे हो और प्लस उस बाइक को रोड पे चला ही भी नहीं सकते, तो इस बाइक का भला फायदा क्या है। तो दोस्तों शौक बड़ी चीज होती है। अब जिनके पास अपना मेंशन है, जिनको गुंडे बदमाश रखने हैं, तो वो ये सब बाइक्स को ले जाएं। जिनका अपना सा बहुत बड़ा फार्म एरिया है, पीछे में गार्डन, बहुत ज़्यादा स्पेस है बाइक चलाने के लिए, या फिर जो लोग रोज ट्रैक पे चला सकते हैं बाइकों को, तो उनके पास अगर ये बाइक रहेगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो सब जगह पे कोई भी आपको पूछने नहीं जाएगा कि भाई इलीगल है तब भी क्यों चला रहे हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही सुना कि ये बाइक आप लोग परचेस तो कर सकते हो, लेकिन इसको रोड पे रजिस्टर नहीं कर सकते। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये बाइक इंडिया में तो इलीगल है ही, साथ ही में बहुत सारी कंट्रीज में ये बाइक को इलीगल ही माना जाता है। अब शायद ही मेरे को यहाँ पे कोई ऐसी कंट्री का नाम याद है जहाँ पे इन बाइकों को लीगल करार किया जाता है, मतलब रोड पर रजिस्टर किया जाता है। वैसे आप लोगों को ऐसी कंट्री के बारे में पता होगा तो जोर से बताइएगा। फिर भी कुछ गल्फ कंट्रीज है, कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहाँ पे ये बाइकों को लीगल माना जाता है, लीगल करार किया जाता है। बाद बाकी 90% ऑफ द कंट्री में ये बाइकें इलीगल है, आप इनको खरीद के रोड पे नहीं चला सकते। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि भाई ऐसा क्या है इन बाइकों में जिसकी वजह से ये इलीगल है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि कावासाकी की जो निंजा S2R है वो भी रोड पे इलीगल है, क्योंकि ना ही उनमें टेल लाइट्स आता है, ना ही हेडलाइट आता है, ना ही उसमें मिरर्स आते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो कि आपको फॉलो करना है अगर आपको कोई भी बाइक इंडिया में सेल करनी, इंडिया में क्या अगर कोई भी कंट्री में सेल करनी है, तो ये सब क्राइटेरिया तो आपको फॉलो करना ही करना है। तो कावासाकी की ये सब जो डर्ट बाइक है इनके साथ भी पंगा यही है कि इनमें कोई भी हेडलाइट नहीं आता, जैसा अभी आपको दिख ही रहा होगा, कोई भी टेल लाइट नहीं आता, कोई भी मिरर नहीं आता है। साथ ही भी इतने ज़्यादा नॉइज़ करती है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का साउंड पोल्यूशन का भी जो लेवल है वो इनसे मतलब इनका लेवल से ज़्यादा ऊपर चले जाता है। मतलब ये इतनी ज़्यादा नॉइज़ करती है कि वो क्राइटेरिया में ये आती नहीं है।
साथ ही में इनका जो इंजन है वो भी एमिशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया रहता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सेट किया है कि आपकी जो इंजन है वो 50 से ज़्यादा मतलब पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सब जो डर्ट बाइकों की इंजन होती है बहुत ज़्यादा एमिशन नॉर्म्स में बेकार होती है, कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जितनी भी क्राइटेरिया है वो सब ये फॉलो करती नहीं और गवर्नमेंट भी बोल देती है जाओ तुमको रजिस्टर ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक क्राइटेरिया नहीं फॉलो करने की वजह से जो डर्ट बाइकें होती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैन ही रहती है। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक क्राइटेरिया नहीं फॉलो करने की वजह से ये सब जो डर्ट बाइकें होती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैन ही रहती है। इनको अगर आप लोगों को खरीदना है तो आराम से जगह खरीद सकते हो, लेकिन रोड पे चला नहीं सकते हो। आप इनको लेके जाओ ट्रैक पे, अपने मेंशन पे या अपने गार्डन के पीछे या फिर कहीं पर भी लेके जाओ, लेकिन रोड पर भी लेके आपको नहीं आना है, अदरवाइज इन बाइकों के साथ आपके साथ हो जाएगा पंगा। तो वैसे आप लोग मेरे कमेंट्स में जोर से बताइए कि अगर आपके पास इतने पैसे हो तो क्या आप कावासाकी KX250 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो बहुत बात हो गई इन बाइकों के डिज़ाइन के बारे में, ये बाइकें क्यों बैन, इन बाइकों की प्राइसिंग कितनी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके इंजन के तरफ। लेकिन इंजन की पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इन बाइकों की जो पावर और टॉर्क है वो कंपनी रिलीज ही नहीं करती, जिसकी वजह से पावर और टॉर्क किसी को भी पता नहीं है। ऑल्दो 249 सीसी का इंजन है जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन है। यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। 6.2 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये बाइक आती है। आपको फ्रंट में 270 mm की डिस्क इसमें देखने को मिलेगी और रियर में मिलेगी 240 mm की। टायर आपको मिलता है फ्रंट में 80 सेक्शन का, रियर में 100 सेक्शन का। फ्रंट आपको व्हील मिलती है 21 इंच की, रियर मिलती है 19 इंच की। एक बात इन डर्ट बाइकों में क्या खास होती है कि इनकी जो कर्वेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब काफ़ी लाइट वेट इनको बनाया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो गैंगस्टर लोग होते हैं सट से इन बाइकों को कहीं पर भी मोड़ देते हैं, कोई भी गली उली में घुसा देते हैं। मतलब इनकी जो मैन्युवरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है हैंडल करने में। सो KX250 भी कोई भी डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से 250 सीसी इंजन होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इसकी कर्वेट है 107 किलो। जी हाँ दोस्तों, 107 kg ही इसकी कर्वेट है, मतलब आप लोग बोलोगे कि एक 100 सीसी की बाइक से भी कम। हाँ एक बात है कि जो लोग भी डर्ट बाइकें चलाते हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो शायद ही आप इस बाइक को चला पाओ। वैसे आपको देख के भी लग रहा होगा कि इन बाइकों की हाइट्स मतलब जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। और फॉर रेफरेंस इस बाइक की जो सीट हाइट है यानी जो KX250 की सीट हाइट है ये है 930 mm। तो इस फिगर से आप लोग समझ गए होगा कि इसकी सीट हाइट कितनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ 6 फीट से जो नीचे का बंदा होगा वो तो कभी चलाने ही नहीं पाएगा। इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने बॉडीगार्डों को ही दे देते हैं, क्योंकि बॉडीगार्ड्स होते हैं लंबे बाउंसर्स होते हैं, लंबे 6 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट होती है, तो उन्हीं को दे देते लो तुम चलाओ, मैं पीछे से कार में आऊँगा, तुम मेरे को यहाँ पे गार्ड करो। क्योंकि बॉस की हाइट तो 6 फीट 6.5 फीट होने से ही यहाँ पे बाउंसर्स को ही चलाने देने में ज़्यादा फायदा रहता है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आपको बताया कावासाकी KX250 के बारे में। मैं होप करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वहीं अगर आपको ये बाइक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो पर मंथ EMI मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी EMI आपकी जाएगी 25,180 रुपीज़, जो कि लगभग आपको पे करना पड़ेगा लगभग 2.5 साल तक, यानी लगभग 30 महीने तक। और 30 महीने के बाद आप लोग अपने आप को KX250 का ओनर पाओगे। सो एनीवेज टू मच बैड जोक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जोर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।